नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछला वीडियो मैंने चाणक्य योग, चाणक्य नीति या आप कह सकते हैं तो इस प्रकार से दिया था कि वो आगे चल के कहीं पर एडवाइजर, क्योंकि चाणक्य नीति लगाने के लिए वो बंदा किसी न किसी ऐसे एडवाइजर प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। तो उसी कड़ी के तहत, क्योंकि आजकल मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ, भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर नहीं, और अभी कुछ आने वाले समय में, हाँ, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। लेकिन अभी जो मेरा ध्यान है, जो मैंने पीछे कुछ वीडियो नहीं बना पाया वैदिक और न्यूमरोलॉजी, उसके ऊपर करूंगा। तो आज उम्मीद करता हूं आपको ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो मिलेगा, और कल या मंगलवार को आपको न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैं अवश्य ही एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और ये जो मैं वीडियो आपको दूंगा ये बहुत ही और यूट्यूब चैनल्स या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, वैसे वाले देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा अब मकसद जो है वो खाली किसी से कंपटीशन करना नहीं, अपने आप को ग्रो करना नहीं, अपना जो भी ज्ञान है वो दूसरों के साथ, जो मेरे YouTube चैनल पर आते हैं उनके साथ शेयर करना है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि अगर वो YouTube चैनल पर आते हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको भी कुछ एक ऐसी अलग चीज मिले। हाँ, मैं अभी औरों के मुकाबले कंपटीशन में हो सकता है जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स वो देते हो उतना आपको नहीं मिल रहा हो, लेकिन ये अवश्य है कि मैंने जितने भी वीडियो बनाने की कोशिश की है अपनी तरफ से वो बहुत ही अलग बनाने की कोशिश की। तो आजकल जो एक हम सुनते हैं कि भाई एक बंदा है जिसके ऊपर बहुत सारी पार्टियां अपना दाव लगाना चाहती हैं ताकि वो उनके साथ जुड़ जाए और उनको इलेक्शन में काफी माइलेज मिल जाए। मैं किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर उस जातक का चार्ट में देखूं तो उस चार्ट से क्या ऐसी विशेषता है कि सभी लोग उससे जुड़ना पसंद करते होंगे। क्योंकि अगर भगवान ने किसी को बना के धरती पर भेजा है तो उस चार्ट में, वैसे तो सभी इंसानों में विशेषता होती है, लेकिन उस जातक में तो कोई विशेष अलग चीज होगी जो हर बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी उससे जुड़ना चाहती है। तो मैंने उस चार्ट पे काम करना शुरू किया, और आगे चल के जो मैं दिखाऊंगा, अभी जो मुझे नेट पे चार्ट मिला वो मुझे इतना उचित नहीं लगता हुआ मिला। फिर मैंने ये जो आज टॉपिक लिखा है पंचांग से, उसके चार्ट को वहां पर स्टडी करने की कोशिश की, और जो वहां पर पंचांग बना हुआ था उस पंचांग के हिसाब से उस जातक की कोई कैरेक्टरिस्टिक मुझे नहीं दिखी। क्योंकि वो जातक बहुत फेमस है हर न्यूज चैनल पर, हर आप कह सकते हैं न्यूज एक्सपर्ट्स पे या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स पे, या आप कह सकते हैं जो जो एडवाइजर्स हैं वो वहां पर, वो इस टाइम पे बहुत नेम फेम वाला व्यक्ति है। तो बगैर किसी चीज के, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट या इलेक्शन कंपेनर टाइप की आप कह सकते हो, तो ये सब चीजें आपको इंडिकेशन देती हैं कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक कोई जातक हमारे पास नहीं आता और अपना चार्ट नहीं देता और हमें परमिशन नहीं देता, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी का नाम लेने का। लेकिन अगर विशेष रूप से हम एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं और उस एस्ट्रोलॉजी के छात्र अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर हम किसी के चार्ट से कुछ देख के अज्यूम कर सकते हैं तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उन सब की बात हम करेंगे। एक विशेषता नहीं होगी। अगर पंचांग की बात करें तो 5, और पंचांग के साथ अगर हम होरा भी जोड़ देंगे तो 6 विशेषताओं के ऊपर मैं बात करूंगा, और उन 6 विशेषताओं के ऊपर बात करते हुए आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जो ये पहला चार्ट है जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, इस चार्ट में देखेंगे मैंने नीचे बाकायदा लिखा है कि ये डाटा और चार्ट फ्रॉम, मैंने कहीं पर वेबसाइट से कह लीजिए या सोशल प्लेटफॉर्म पे जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से इस चार्ट को देखा। इस चार्ट के में मुझे कोई एक ऐसी विशेषता नहीं लगी, सिर्फ लगन के हिसाब से। लगन स्कॉर्पियो का है, तो ये स्कॉर्पियो का लगन हमें ये बता सकता है कि ये बंदा रिसर्च की तरफ काम कर सकता है,
जो पर ये 8 नंबर का लगन जो है रिसर्च किस क्षेत्र में करेगा, ये टेक्निकल में हो सकती है, ज्योतिषी के क्षेत्र में हो सकती है, या अंडरग्राउंड हिडन चीजें हैं उन चीजों के ऊपर होती है। लेकिन 8 नंबर का जो लगन मुझे, अगर यहाँ पर प्लानिटरी जो संयोग दिख रहे थे, जैसे क्योंकि 8 नंबर का स्वामी मार्स बनेगा, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है और मार्स अगेन सैटर्न के साइन में, ये इंडिकेशन देता है कि ये पॉलिटिकल में अच्छा काम कर सकता है, पॉलिटिक्स में ये जाता खुद अच्छा काम कर सकता है। लेकिन मुझे कहीं पर भी इस चार्ट के द्वारा जब मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ, दसम भाव का स्वामी जो सूर्य बनता है वो पंचम भाव में आ गया, जहां पर पंचम भाव हाउस ऑफ सॉल्यूशंस एडवाइजर है। फिर मुझे ये लगता है कि हाँ भाई ये चीज रहा होगा कि ये चीज भी इसको करती है। और पंचम जो दसम भाव से जो छठा भाव बनता है वो तीसरा भाव, जो वहां पर हम देखें वहां पर भी शनि की राशि है। तो गुरु और शनि का संबंध डायरेक्टली राशियों से देखें, उनके स्वामियों का देखें, और दोनों यहाँ ट्राइन में बैठते हैं, तो लगता है कि ये जातक सरकार से जुड़कर इसका प्रोफेशन हो सकता है। और बाकी और ग्रहों की युति भी ऐसी दिखा रही है कि बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे एक ही चीज इसके अंदर जो नहीं मुझे मान रही थी कि ये चार्ट इस जातक का ठीक हो सकता है, वो थी कि सप्तम भाव में गुरु का होना। सप्तम भाव में गुरु का होना, मेरा ऐसा मानना है, सप्तम भाव में गुरु का होना उस जातक के पास कोई एक विशेष शक्ति होती है। वो पिछले जन्म का, अगर मैं ये कहूं कि साधु हो, पिछले जन्म का साधु हो या साधुओं जैसा वो काम करता हो, ये विशेष रूप से मेरा अपना मानना है। यहाँ पर मैं किसी किताब एस्ट्रोलॉजी की नहीं कह रहा हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजी की किताब से रेफरेंस नहीं उठा रहा हूँ। मेरा जो अपने कुछ लोगों से इंटरेक्शन है, या जो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी को जिस क्षेत्र में बढ़ाना चाहता हूँ उसके बेसिस पे ये कह रहा हूँ। तो मुझे ये चार्ट में कोई उचित नहीं लगा। मुझे लगा, दूसरा ये लगा कि ये जातक जब जिस समय का जन्म है वहां पर 1-2 साल उम्र छोटी लिखवाना एक आम बात होती थी। अगर तब तक वो, क्योंकि इंडिया में ये जो बर्थ बर्थ करेक्ट लिखने का जो चलन है ये 90s के बाद हुआ है। 1990 के बाद बहुत मुश्किल हो गया जातकों की उम्र को कम कराना, लेकिन 1990 से पहले तो आप अक्सर ये देखेंगे, खासकर गांव देहात में जो लोग पैदा हुए हैं या लोकल एरिया में पैदा हुए हैं, उनकी बर्थ में कुछ ना कुछ आप ये देख सकते हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो उसी हिसाब से मैंने अपने ऑब्जर्वेशन जो उस व्यक्ति के बारे में है लगाई, उसके हिसाब से लगाकर कुछ चार्ट को मैनिपुलेट करना शुरू किया। उस मैनिपुलेट करने के हिसाब से मैंने पाया कि ये जो शुक्ला अष्टमी का इसका जन्म है ये परफेक्ट लगता है। गुरुवार का जन्म है ये उसको एंडोर्स करता है। नक्षत्रा जो है मर्गशिरा का, जो उस जातक का एफर्ट्स है जो ग्राउंड लेवल पर जाकर करने का है, या लोगों से बढ़कर, क्योंकि जो मंगल है जो एक सेनापति की तरह भी काम करता है आगे बढ़कर, अगर उसको कोई राजा की पावर मिल जाए। तो ये जो मुझे चीज मिली कि उसके नक्षत्र के द्वारा, तो मैं यहाँ कंफर्म मोर और लेस हो गया कि इसका शुक्ला अष्टमी का जन्म है। राहु उसका स्वामी बनता है, क्योंकि राहु की डिजायर बहुत ज्यादा होती है। वैद और जो गुरुवार का जन्मदिन है वो एडवाइस का काम करता है जातक, तो ये एडवाइस भी हो गया, क्योंकि राहु और गुरु ने उस पर कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन जो स्टैंप लगी वो लगी मंगल की वजह से। यहाँ पर कोई भी मंगल का नक्षत्र हो सकता था, लेकिन पर्टिकुलरली जो ये नक्षत्र जो है मर्गशिरा का, ये वो आप ये कह सकते हैं कि सर्चिंग स्टार है, ये सर्च करता रहता है। तो यहाँ पर मैं कंफर्म था। तो लेकिन अब क्वेश्चन बचा था योग और करण का। तो आयुष्मान करण का जो आयुष्मान योग है, ये इंडिकेट करता है कि इस जातक के पास इस काम के द्वारा प्रचुर मात्रा में या अनअकाउंटेड, आप ये हो सकता है कि ये जो डील होती होंगी तो इसमें कोई एग्रीमेंट होता होगा, क्योंकि कंपनी टू पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन ये सारी चीजें एक नंबर में नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें एक नंबर में देगी, और या तो उनको किसी
इन काइंड देगी या कहीं और एडजस्टमेंट करेगी, लेकिन डील बहुत बड़ी होती है, सामने बहुत छोटी आती है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये जो आयुष्मान योग जो बना, क्योंकि इसमें धन के साथ साथ शक्ति और अधिकार भी देती है। जब डील होता है तो धन आपको एक, अगर मान लीजिए उसका टोटल डील का 3 हिस्से बना दिए, 3 हिस्से बना दिए, एक पेमेंट बेस बना दिया, दूसरा आपको आपको कुछ पावर्स दे दी, और कुछ आपको डेजिग्नेशन दे दिया। तो मैंने देखा इस जातक को कई बार कैबिनेट रैंक का डेजिग्नेशन स्टेट गवर्नमेंट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पार्टीज ने इनको देने की कोशिश की। तो मैंने वहां से ये कंफर्म हो गया, फिर 85% तक मेरा कंफर्म हो गया कि ये, चाहे ये चार्ट उनको करता ना हो, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए मेरे लिए अच्छा हो गया कि ये जातक इस क्षेत्र में पॉलिटिकल कंसल्टेंट या पॉलिटिकल एडवाइस देने वाला काम कर सकता है। और जो विष्टीकरण है, विष्टीकरण जो है, ये कैसा होता है कि वो जातक से बाकी लोग जुड़ते हैं, अपना काम निकलवाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने देखा कि तकरीबन, चाहे इसकी ईगो हो, क्योंकि विष्टीकरण के नक्षत्र के करण के बगैर जातक में समझिए कि दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है। यानी कुछ, कोई उनकी पार्टी की धारा के हिसाब से अपने एक्चुअल नेचर के अगेंस्ट जाके कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये क्रूर हो सकते हैं या उग्र हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आगे चल के उनसे थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। तो ये फिर क्या होता है कि वो जिन्होंने इनको हायर किया होता है या जिन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, उनका अपना मतलब निकल जाता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से भी मैंने जातक के साथ होते हुए देखा। जो 100% से भी बात, जो एक, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी जातक का चार्ट है, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन ये जो मेरे को एंडोर्स करता गया कि जो मैंने चार्ट बनाया है वो ठीक कैसे है। उसके अलावा फिर जब मैंने देखा कि जो होरा लॉर्ड है वो बुध का है, बुध जो है वो ट्रेड का है। भाई ट्रेड खाली आपको व्यापार नहीं करना है, लेकिन हाँ, ट्रेड जो मैंने चार्ट बनाया है, देखेंगे कि बुध जो उस होरा का स्वामी है, वो शनि की राशि में बैठा है, और बुध और शनि दोनों मिलकर व्यापार कराते हैं, बिजनेस कराते हैं। तो यहाँ पर मैं कंफर्म हो गया कि भाई मेरी लर्निंग, मेरे हिसाब से जो मैं और चार्ट्स पे भी लगाता हूँ जब रीडिंग करते टाइम, ये जातक का चार्ट यहाँ पर हो। मुझे किसी को कोई डिग्रेड नहीं करना, कोई कमेंट नहीं करना, किसी से शाबाशी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ पंचांग के बेस पे। तो देखिए, शुक्ला अष्टमी का जो एक प्रोमिनेंट चीज है, भौतिक सुख सुविधाएं। अब ये जो आदमी है, ये भौतिक सुख सुविधाएं तो लेता ही है, देता क्या है, दूसरों को मदद। तो भौतिक सुख सुविधाएं लेगा, दूसरों को मदद करेगा, ये अपने काम में परफेक्ट होते हैं, कुशल होते हैं। तो यहाँ पर जो जो मैंने पहला, जो इनका तिथि का स्वामी जो राहु बनता है, या शुक्ला अष्टमी या अष्टमी करने का आप कह सकते हैं, उससे इनके करेक्टरिस्टिक को मैच किया। दूसरा, अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले जातक को तकरीबन मैंने देखा है यात्राएं करनी पड़ती हैं, दूसरे लोगों से कांटेक्ट बनाना पड़ता है, और ये दूसरे लोगों से कांटेक्ट बनाने में खुश भी होते हैं। और ये वो काम करना पसंद करते हैं जिसमें बॉडी से, जिसको आप कहते हैं ना, एफर्ट डालना पड़ता है। तो मार्केट लेवल पे, सॉरी, जब मार्केटिंग लेवल पे आपको नीचे उतरना पड़ता है, तो लोगों के बीच जाना पड़ता है, काफी समय लगाना पड़ता है, तो अपनी बॉडी से, यानी अपनी शारीरिक श्रम का योगदान देना पड़ता है। और कोई भी बंदा जो कंपनी शुरू कर भी देता है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसको अपनी इमेज के चक्कर में लोगों के बीच में जाके काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई ये ईगोस्टिक होते हैं इसमें, और ये मुझे करेक्टरिस्टिक उनसे लगी। ये मतलब अपनी काम से ही, अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। अगर आप कहोगे कि ये मैनिपुलेट कर दो, तो ये इनको लगेगा तो वो करेंगे, नहीं तो लगेगा नहीं, कहेंगे मुझे, मेरे को पावर चाहिए। ऐसा मैंने न्यूज फॉलो किया, देखा, प्रिंट मीडिया भी देखा, और टीवी मीडिया भी देखा, मल्टीमीडिया भी देखा। तो मैंने यही पाया कि ये जातक जहां पे भी डील करता है, 100% कंट्रोल उस टाइम पीरियड के लिए उस कंपेन का अपने हाथ में रखता है, जिससे चाहे तो पुराने जो इनके और नेता होते हैं वो गुस्सा आके पार्टी भी छोड़ते हुए मैंने देखे कि भाई इतनी इंटरफेरेंस होती है। लेकिन ये इनका नेचर है, यहाँ से कंफर्म हो गया।
गुरुवार का मैंने आपको बताया कि सपने देखते हैं, इनकी आकांक्षा बहुत होती है, तो ये महत्वाकांक्षी भी होते हैं। इनको जो भी इलेक्शन के बदले में जो प्रॉफिट चाहिए होता है, मनी के अलावा भी इन काइंड, वो सब, मतलब कोई पोस्ट के मतलब, ओवरऑल ये जातक कौन कर सकता है? जो महत्वाकांक्षी होगा और साहसी होगा और अपने कंफर्ट जोन से आके बाहर काम करना पड़ता है। और इनके जीवन में उतराव चढ़ाव भी रहता है। ये किसी एक के साथ नहीं रहेंगे, और एक कुछ टाइम के लिए रहेंगे, तो बाद में जब छोड़ देंगे तो डाउन आ जाएगा, जब दूसरे को पकड़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो जीवन में उतराव चढ़ाव भी है। तो यहाँ से मुझे लगा कि गुरुवार की भी ये हो गया इनके में। और जो नक्षत्र का मैंने बोला, मर्कशिरा, वो सर्च करता है, वो पार्टी सर्च करता है, वो पार्टी के लिए जाके सर्च लोगों में करता है। एक अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की उसके अंदर हमेशा जिज्ञासा रहती है, और उसको संतुष्ट करने के लिए वो अलग अलग लोगों को जानना पसंद करता है। तो इसीलिए ये मैंने आप सबको बोला। हाँ, ये जो बोला है कि यहाँ पर जो आयुष्मान योग है, आयुष्मान योग में प्रचुर मात्रा में धन, शक्ति और अधिकार, ये भी कंफर्म हो गया। और लास्ट जो मैंने बोला है, विष्टिकरण के हिसाब से ये क्रूर, साहसी, उग्र हो सकते हैं बगैर, और ये सब करेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं है कि होंगे। बट इसमें एक चीज और हो सकती है कि इनका थोड़ा सा डाइसी या संगठित जो स्वभाव हो सकता है, इनके बारे में आप जान नहीं सकते, वो भी कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, ये सारी चीजों का आपने यूज किया, फाइनली तो आपको रिजल्ट देना है ना। तो मैक्सिमम टाइम ये अपनी चीजों से रिजल्ट ये सब लगाने से प्राप्त कर लेते हैं। और जो ये कंपेन जो बुध का हो रहा मैंने बोला, इससे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग कंपेन, जर्नलिज्म, या जो ट्रेड या कमीशन, ब्रोकरेज, जो भी है, ये सभी चीजें मुझे फिट लगती हुई दिखी। तो ये चीजें मैंने आपको जो क्यों बताई है दोस्तों, कि ये चार्ट से एक ये चार्ट वहां पर था, और मैंने अपनी तरफ से जो स्टडी करके जो निकालने की कोशिश की कि आप आके देखे तो सही। अब ये सब लोग जिसको एस्ट्रोलॉजी में रुचि नहीं हो सकती, हर किसी की रुचि नहीं हो सकती, जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं भी जानना चाहता, उसको भी भगवान किसी न किसी प्रकार से कोई मैसेज देता ही है, और वो मैसेज जब उसको मिल जाता है वो तरक्की करता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करो। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करने के लिए जब भगवान ने आपको वो समय देना होगा, जैसे मेरे जैसे बंदे को भी जो 40 साल तक कुछ भी नहीं पता था, उसके बाद इसमें डाल दिया, या सिचुएशन ऐसी हो गई, तो तभी हम इसमें विश्वास करेंगे। अब मैं आपको यही जो चीज मैंने यहाँ से बताने की कोशिश की, अब मैं टोटली नक्षत्र के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र। मेरे कोर्स भी है, और मैं बीएनएन में भी और वैदिक कोर्स में भी नक्षत्र का यूज करता हूँ। तो वहां पर आगे अब आके अगर कोई मुझसे जुड़ता है, कोई कोर्स करता है, तो उसको डिटेल में ये ज्ञान मिलेगा। देखिए, इनका लगन जो है वो सिंह लगन है, और सिंह लगन जो उदित हुआ है, जिस डिग्री पे है, वहां पर पूर्वा फाल्गुनी का है असेंडेंट, यानी इनका पूर्वा फाल्गुनी में। और पूर्वा फाल्गुनी का जो स्वामी बनता है, वो स्वामी यहाँ पर शुक्र बनता है, और शुक्र जाके भाग्य स्थान में बैठ गया। +.1 कि लगन का जब संबंध ही भाग्य से हो गया, क्योंकि एंड रिजल्ट तो नक्षत्र से ही मिलना है। तो लगन जो उदित हुआ, उसका स्वामी अगर भाग्य में बैठ गया, तो वो वहां जाकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही करेगा। दूसरी बात, जब लग्नेश, राशि का जो लग्नेश होगा, वो सूर्य बनेगा। सूर्य जो खुद है, वो जाकर उत्तरा भाद्रपद में बैठ गया। उत्तरा भाद्रपद में गुरु भी उत्तरा भाद्र में बैठा है, और गुरु अपने ही साइन में बैठा है। मैंने ऐसा देखा है कि गुरु जब अष्टम भाव में बैठा होता है, जातक को कहीं से ना कहीं से 11th आवर में ब्लेसिंग मिलती रहती है। जैसे इस जातक को 4-5 पार्टियां पहले अप्रोच करती हैं, लास्ट में लगेगा इसका किसी के साथ एमओयू नहीं होगा, लेकिन लास्ट स्टेज पे किसी के साथ एमओयू हो जाता है, इसको फाइनेंशियली गेन भी होता है। क्यों गेन होता है? कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो सूर्य और गुरु जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका स्वामी शनि होता है। शनि अष्टम भाव का कारक है। और ये सब लोग इससे रिसर्च लेवल, जो मार्केट का जो हिडन पब्लिक लोगों का जो आइडिया लेने के लिए ही हायर करते हैं।
उसी के बेस पे कंपेन तैयार होती है या ये पूरा करते हैं गुरु एज ए एडवाइजर। सूर्य आत्मा है तो गुरु विजडम है, ज्ञान है। आत्मा से उस ज्ञान का प्रयोग होता है पब्लिक के लिए, क्योंकि शनि जो है वो लोअर लेवल का या जो आम जनता है, आप कह सकते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हुए लोग हैं, वो शनि से ही देखे जा सकते हैं। ये इसके अलावा अगर आप देखेंगे चौथा भाव लोगों के में राजा जैसी इज्जत होगी कि नहीं होगी, उसके लिए चतुर्थ भाव को हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। यहाँ पर नवम भाव और जो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल ही बनते हैं, जो जाके छठे भाव में बैठ गए। और मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि जहां पर कंपटीशन होगा तो मंगल अच्छा परफॉर्म करता है। और मंगल यहाँ पर खुद उच्च के होकर बैठ गए। मंगल यहाँ, अच्छा पहले राहु पे आ जाऊं फिर इस पे मंगल पे करके वीडियो खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन आपको ये आप देखिएगा किसी अपने चार्ट पे या किसी अपने और मित्र के चार्ट पे जिनके करेक्टरिस्टिक आपको पता है, इस तरीके से चार्ट को स्टडी करने का देखिएगा, आपको एक अलग ही इंसाइट मिलेगी, आपको एक अलग ही नॉलेज मिलेगी उस चार्ट को डिटेल में जानने से। जो राहु है वो यहाँ पर बैठा है अनुराधा में, और अनुराधा का स्वामी वापिस कौन हो गया? शनि हो गया। और जो इसका जो अनुराधा का जो डायटी कह सकते हैं मित्रा, यानी गॉड ऑफ फ्रेंडशिप, पब्लिक के बीच में इसकी इमेज रहनी ही रहनी है, और पब्लिक से इसको फायदा होना ही होना है। क्योंकि चौथे भाव में शनि, छठे भाव में शनि, और यहाँ पर अष्टम भाव में शनि, और फाइनली जहां शनि ने रिजल्ट देना है वो खुद गेन ऑफ ऑल टाइप, हर प्रकार का लाभ का रिजल्ट देने के लिए शनि खुद एकादश भाव में बैठा हुआ है। अब ये तो चलो, इसमें एक और चीज मैं आपको जाते जाते बता दूं कि मैंने कई वीडियो में पहले जिक्र किया है, और बाकायदा बिजनेस में या जो बहुत तरीके से पैसा कमाते हैं उनके लिए बोला है, चंद्र और मंगल की युति या चंद्र और मंगल का आपस में एक्सचेंज, या चंद्र और मंगल का एक दूसरे के नक्षत्र में बैठना, जातक को धन इतने प्रकार से देता है, उसको खुद नहीं पता होता कि मुझे धन कितने प्रकार से मिल रहा है। इस चार्ट में देखिए कि जो मंगल जो बैठा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो मंगल जो बैठा है वो चंद्र के नक्षत्र में बैठा है, और चंद्र जो बैठा है वो मंगल के नक्षत्र में बैठे, तो नक्षत्र लेवल पे भी उनका आपस में संबंध बनता है। तो ये सब चीजों की अगर हम देखने के बाद कह सकते हैं ना कि ये जातक कितने लेवल पे, कितने प्रकार से जो इसकी इनकम होगी, या ये सेलिब्रिटी से कम का चार्ट नहीं है। और जिस भी चार्ट में अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पर तो चलो कोई आपस में शनि का 12, 11, 10 शनि की जो 10वीं एस्पेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, शनि की 10वीं एस्पेक्ट उस भाव पे है जहाँ का वो खुद कारका है, और वहां सूर्य और गुरु बैठा है। यानी पब्लिक के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, और जब पब्लिक के लिए काम करेगा तो ये जातक अवश्य ही धन कमाएगा, और धन अचानक से कमाएगा, वो अचानक से ही आता है। तो चाहे वो 5 साल में एक लॉटरी की फॉर्म में आता हो, या हर तीसरे साल में एक लॉटरी की फॉर्म में आता है, अष्टम भाव का जो योगदान इतने प्लैनेट्स के साथ होगा तो अवश्य ही वो लॉटरी की तरह ही काम करता है। लास्ट जो चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यही नक्षत्र आपके चार्ट में बैठे हों। आप सिर्फ एक चीज को मानिएगा कि हम जब इंसान के रूप में आए हैं तो हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। भगवान ने हमको ऑलरेडी कुछ और जीवों से अच्छा जीवन दिया है। आप अच्छे कर्म करिए, ताकि और अगले जन्म में आपको अच्छी सुख सुविधाएं तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आप अच्छे कर्मों के साथ पैदा हों। और क्योंकि अभी समाज बदल रहा है, पूरा विश्व बदल रहा है, सनातन धर्म की राह पर चलिए, और अपने धर्म का इंसानों से प्यार करते हुए, प्रकृति से प्यार करते हुए पालन कीजिए,
तो जय श्री राम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स अवश्य ही करिएगा। जय श्री राम।